दोस्तों, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक था और अचानक बिना किसी वजह के सब कुछ बिगड़ने लगा। मतलब जो काम ऑलमोस्ट हो चुका होता है वो आखिर समय आने पर टूट जाता है। जिन लोगों पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो वही धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और तुम बस एक सवाल सोचते रह जाते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं भी यही सोचती थी। सच में दोस्तों, मैं भी यही सोचती थी। मुझे लगता था शायद मेरी किस्मत ही खराब है या फिर मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ। लेकिन फिर एक दिन पता है क्या हुआ। एक दिन मुझे ऐसी बात पता चली जिसने मेरे पूरे नज़रिए को बदल दिया। कहा जाता है कि जब राधा रानी किसी को बचाना चाहती हैं तो वो उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बिगाड़ना शुरू कर देती हैं। पहले ये बातें मुझे बहुत अजीब लगती थी। समझ नहीं आता था कि क्या ये सच में होता है। मतलब आप सोच के देखो कि बचाने के लिए बिगाड़ना, ये कैसा लॉजिक है। लेकिन जब मैंने अपनी ही ज़िंदगी के कुछ पलों को पीछे मुड़कर देखा तो मुझे सब समझ आने लगा कि जो मैं बिगड़ना समझ रही थी वो असल में मुझे कहीं गलत जाने से रोकना था। यानी कि मैं अपने राह से भटक रही थी और मैं गलतियां करने वाली थी, उससे राधा रानी मुझे रोक रही थी। दोस्तों, तुम यकीन मानो, उस दिन के बाद मैं बहुत देर तक बस चुपचाप बैठी रही, क्योंकि मेरे दिमाग में एक एक करके पुरानी बातें याद आती थी। मुझे याद है एक बार मुझे एक काम मिला था। इतना अच्छा मौका था कि मुझे लगा बस अब ज़िंदगी तो सेट ही हो गई। मैंने पूरी मेहनत भी की, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन आखिरी समय पर बिना किसी वजह के वो काम मुझसे छीन लिया गया। मैं उस दिन बहुत रोई थी। सच में मुझे लगा था कि भगवान मेरे साथ बहुत गलत करते हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद ही मुझे पता चला कि वही काम जिसमें मैं जाने वाली थी वो पूरी तरह से खराब हो गया। वहाँ काम करने वाले जो लोग थे वो बहुत परेशान थे और उस दिन पहली बार मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, अगर ये मुझे मिल जाता तो शायद मैं आज और ज़्यादा टूट जाती। और तब मुझे समझ आया कि जो चीज़ें उस समय मेरे हाथ में गई थी वो एक्चुअली मेरे लिए थी ही नहीं। ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता, आप लोगों के साथ भी होता होगा। कभी कोई रिश्ता जिसे तुम पूरी जान से निभाना चाहते हो वो अचानक बिना किसी वजह के टूट भी जाता है। हम लोग खुद को ब्लेम भी करने लगते हैं कि वो रिश्ता हमारी वजह से टूटा है। रात रात भर सोचते रहते हैं शायद मेरी ही गलती थी। लेकिन आज आप सच में सोच कर देखो, अगर वो इंसान आज भी आपकी ज़िंदगी में होता तो क्या तुम सच में खुश होते या फिर अंदर ही अंदर हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहे होते। दोस्तों, कभी कभी ना हम जिन चीज़ों को पकड़ कर बैठे रहते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होती, लेकिन हम उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते, या यूँ कहूँ कि हम उन्हें छोड़ ही नहीं पाते और तब ज़िंदगी उन्हें हमसे छीन ही लेती है। पहले बहुत दर्द होता है, इतना कि लगता है कि अब ज़िंदगी ख़त्म ही है। लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगती है कि शायद ये ख़त्म नहीं था, ये वो बचाव था। और शायद यही बातें लोग कहते भी हैं कि जब राधा रानी तुम्हें किसी गलत रास्ते से हटाना चाहती हैं तो वो तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी हलचल पैदा कर देती हैं कि तुम खुद ही उस रास्ते से हट जाओ। तुम सोचते होगे कि सब कुछ बिगड़ रहा है, लेकिन असल में होता क्या है, तुम्हें बचाया जा रहा होता है। पर सच बताऊं दोस्तों, ये समझ इतनी आसानी से भी नहीं आती। जब सब कुछ बिगड़ रहा होता है तब ये बातें सिर्फ बातें लगती हैं, क्योंकि उस वक्त दिमाग नहीं, दिल में दर्द होता है। तुम बस यही सोचते होगे कि मैंने किसी का क्या ही बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और यहीं पर हम सबसे ज़्यादा बड़ी गलती कर देते हैं। हम हर टूटी हुई चीज़ को अपनी हार समझने लगते हैं, जबकि हर टूटी हुई चीज़ हार नहीं होती। कभी कभी वो तुम्हें टूटने से बचाने के लिए टूटती है। दोस्तों, मुझे एक और बात याद है, शायद आप लोग वह सुनकर मुझसे और ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। मेरी एक दोस्त थी, वो एक इंसान से बहुत प्यार करती थी, इतना कि उसने अपने सारे सपने, अपनी सारी खुशियाँ, सब कुछ उसी के पीछे जोड़ दिया था। लेकिन अचानक वो इंसान बदल गया, बात करना कम कर दिया,
समझना बंद कर दिया और फिर एक दिन बिना किसी वजह के वो रिश्ता भी ख़त्म हुआ था। मैंने उसे उन हालातों में देखा था। वो सिर्फ रोती नहीं थी, वो अंदर से ख़त्म हो चुकी थी। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी यहीं रुक गई है। अब उसकी ज़िंदगी में जैसे कि कुछ बचा ही नहीं था। वो बहुत परेशान थी, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे उसने खुद को संभाला, अपने आप को समय दिया और फिर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने उसे वो रिस्पेक्ट दी जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। उस दिन उसने मुझे एक बात कही थी जो मैं कभी नहीं भूल सकती। उसने मुझसे कहा था कि अगर वो पहला रिश्ता नहीं टूटता तो मैं कभी नहीं समझ पाती कि असली प्यार आखिर होता क्या है। और दोस्तों, फिर मुझे वही बात फिर से याद आई कि हम जिन चीज़ों को खोना समझते हैं, कई बार वो हमें सही चीज़ों तक पहुंचाने का रास्ता होता है। लेकिन जब वो पल चल रहा होता है तब ये बिल्कुल समझ नहीं आता। तब बस दर्द दिखता है, अंधेरा दिखता है और लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन शायद यहीं पर हमें भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हर बार जब तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ अचानक बिगड़ने लगता है, तुम्हें वहीं से हटाया जा रहा हो जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए। और शायद यहीं पर सबसे बड़ा राज खुलता है। दोस्तों, हम हमेशा भगवान से ये मांगते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चलता रहे, कुछ भी खराब ना हो। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि अगर हम गलत रास्ते पर जा रहे हों तो क्या फिर भी हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ही चलना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि अगर सब कुछ सही चलता ही रहा तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। और शायद इसी वजह से कभी कभी बिना वार्निंग के सब कुछ हिल जाता है, ताकि हम रुकें, सोचें और खुद से एक सवाल पूछें, क्या सच में वहीं जा रहा हूँ जहाँ मुझे जाना चाहिए? मुझे अब लगता है कि अब ज़िंदगी अचानक से कंट्रोल से बाहर होने लगी है। तो वो सज़ा नहीं होती, वो एक सिग्नल होता है, एक ऐसा सिग्नल जो हमें ज़बरदस्ती रोकता है, क्योंकि हम खुद से रुक नहीं पाते। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम कभी रुककर ये नहीं सोचते कि हम सही हैं या गलत। हम बस भागते रहते हैं और उसी में खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ बिगड़ता है, हम अचानक रुक जाते हैं। और शायद यही रुकना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि यहीं से क्लियरिटी शुरू होती है। यहीं से समझ आने लगती है कि कौन अपना है, कौन सिर्फ दिखावा करता है, कौन सही रास्ता दिखाता है और कौन हमें दुश्मनों की तरह बुरे रास्ते पर पहुंचाता है। और धीरे धीरे एक ऐसी चीज़ समझ आने लगती है कि जो कुछ भी टूटा वो हमारे खिलाफ नहीं था, वो हमारे लिए था। शायद दोस्तों, इसी को लोग कहते हैं कि जब राधा रानी किसी को अपने करीब लाना चाहती हैं तो वो पहले उसकी दुनिया को थोड़ा हिला देती हैं, ताकि वो इंसान जो बाहर से भटक रहा था वो अंदर की तरफ देखना शुरू करे। क्योंकि दोस्तों, सच बताऊं आपको, जब तक ज़िंदगी परफेक्टली चलती रहेगी तब तक किसी को भगवान की याद तक नहीं आती। लेकिन जैसे ही सब कुछ टूटता है, इंसान खुद ही ऊपर देखने लगता है, खुद ही पूछने लगता है कि अब क्या करूँ। और शायद यहीं से शुरुआत होती है गिरने की नहीं, बल्कि सच में उठने की। दोस्तों, कभी कभी हम अपनी ही ज़िंदगी को इतना कसकर पकड़ लेते हैं कि हमें लगता है अगर ये चीज़ें छूट गई तो हम ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि हम चीज़ों से नहीं, अपनी सोच से बंधे हुए हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब कुछ हमारे हिसाब में नहीं रहता तो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस चीज़ के जाने की नहीं होती, बल्कि उस सोच के टूटने की होती है जो हमने अपने दिमाग में बना ली थी। जैसे ये काम मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा, ये इंसान मेरी ज़िंदगी में है तो मैं बहुत खुश हूँ, ये सपना पूरा हो गया तो मैं कंप्लीट हो जाऊँगा। दोस्तों, हम खुद ही अपनी खुशी को कुछ चीज़ों के साथ जोड़ देते हैं, और जब वही चीज़ें हमसे दूर होती हैं तो लगता है जैसे हमारी खुशी ही चली गई। लेकिन शायद यहीं पर असली खेल शुरू होता है, क्योंकि कई बार जो हम अपने लिए चुनते हैं वो उतना सही नहीं होता जितना हम सोच लेते हैं, और हमें खुद से बातें समझ भी नहीं आती। आपको पता ही होगा कि हम इंसान जो हैं वो एक चीज़ की आदत हमेशा रखते हैं। हम बार बार उसी चीज़ के पीछे भागते हैं जो हमें अंदर से थका रही होती है, फिर चाहे वो रिश्ता हो
या कोई काम हो या फिर कोई ऐसी उम्मीद जो हमें बार बार निराश ही करती है। फिर भी हम छोड़ते नहीं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर ये चला गया तो हमारे पास बचेगा ही क्या। और शायद यहीं पर ऊपर वाला वो करता है जो हम खुद नहीं कर पाते। वो धीरे धीरे हमारे हाथों से वो चीज़ें निकाल देता है जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे थे, और उसी वक्त हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा था। लेकिन दोस्तों, अगर थोड़े समय बाद हम सच्चाई से पीछे मुड़कर देखें तो एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है। जैसे अच्छा हुआ ये चला गया, अच्छा हुआ ये नहीं हुआ, क्योंकि अब हम समझ जाते हैं कि अगर वो चीज़ें रहती तो शायद हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। और ये बातें समझने में वक्त लगता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा वक्त, लेकिन तब समझ आती है ना, तो इंसान के अंदर कुछ बदल जाता है। वो पहले जैसा नहीं रहता। अब उसे हर चीज़ खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो सच में उसका है वो कभी उससे छीना नहीं जाएगा, और जो जा रहा है शायद वो कभी उसका था ही नहीं। दोस्तों, एक चीज़ और है जो शायद हम कभी मानना ही नहीं चाहते। वो है, हमें कंट्रोल पसंद होता है। हमें लगता है हमारी ज़िंदगी हमारे हिसाब से चले, जो हम चाहें वही हो, जिसे हम चाहें वो हमारे साथ रहे। और जब ऐसा नहीं होता तो हमें बहुत गुस्सा आता है, दर्द भी बहुत होता है, और सबसे ज़्यादा बेचैनी होती है, क्योंकि हमें आदत नहीं होती चीज़ों को अपने हाथ से जाते हुए देखने की। लेकिन सच ये है, हम कभी भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं ले सकते। हम बस ये मान कर बैठे रहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से ही चल रहा है, और जैसे ही यह भ्रम टूटता है हम अंदर ही अंदर हिल जाते हैं। दोस्तों, मुझे अब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का सबसे कठिन लेसन यही है, छोड़ना। किसी इंसान को छोड़ना, किसी उम्मीद को छोड़ना, या फिर उस फ्यूचर को छोड़ना जिसे हम अपने दिमाग में बना लिए बैठे हैं। ये आसान बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत बार हम छोड़ते नहीं, बस थक जाते हैं, और जब हम थक जाते हैं तभी चीज़ें अपने आप हमसे दूर हो जाती हैं, और फिर धीरे धीरे खालीपन आता है। पहले ये खालीपन डराता है, लगता है जैसे अब सब खत्म हो गया। लेकिन अगर तुम ध्यान से महसूस करोगे तो यही खालीपन सबसे ज़रूरी जगह बन जाता है, नई चीज़ों के लिए, नई सोच के लिए, और शायद खुद को फिर से समझाने के लिए। क्योंकि दोस्तों, जब तक हमारी ज़िंदगी भरी रहती है लोगों से, उम्मीदों से, शोर से, तब तक हम खुद को सुन ही नहीं पाते। और शायद इसलिए कभी कभी सब कुछ शांत कर दिया जाता है, ताकि हम पहली बार अपनी ही आवाज़ को सुन सकें। आपने नोटिस किया होगा कि सबसे गहरी बातें हमेशा तब आती हैं जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं, जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, बस तुम होते हो और तुम्हारे अंदर चल रही सच्चाई। और वहीं पर धीरे धीरे एक चीज़ साफ होने लगती है कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ खोना नहीं था, वो तुम्हें तुम्हारे पास लाने का तरीका था। और शायद इसलिए कहते हैं कि जब राधा रानी किसी को अपने करीब लाती हैं तो वो उसकी ज़िंदगी से सब कुछ हटा देती हैं जो उसके और उसके बीच आ रहा होता है। दोस्तों, पहले हमें लगता है हमसे सब कुछ छीना जा रहा है, लेकिन असल में हमें हल्का किया जा रहा होता है, ताकि हम बिना किसी बोझ के सही रास्ते पर चल सकें। लेकिन एक बात अक्सर हम मिस कर देते हैं, जब सब कुछ टूट रहा होता है तब हम सिर्फ बाहर की चीज़ों को देखते हैं, क्या गया, कौन गया, क्या नहीं मिला। लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये हम अपने ध्यान से नहीं देख पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बाहर से सब कुछ खत्म लगता है, लेकिन अंदर कुछ नया बनाने की शुरुआत हो रही होती है, बस हमें वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम इतने व्यस्त होते हैं खोई हुई चीज़ों को गिनने में कि जो मिल रहा है उसे महसूस ही नहीं कर पाते। मुझे एक बात अब भी समझ में आती है, हम इंसान अक्सर तब जागते हैं जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं होता। तब हमें समझ आता है कि जो चीज़ें हम हल्के में ले रहे थे वो ही असल में सबसे ज़रूरी होती थी। लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है, और शायद इसी बदलाव में एक छिपा हुआ मतलब भी होता है कि ज़िंदगी हमें हमेशा धीरे धीरे समझने की कोशिश करती है
पहले हल्के इशारे देती है, फिर छोटे झटके देती है, और फिर जब हम फिर भी नहीं समझ पाते तो सब कुछ थोड़ी ज़ोर से हिला देती है ताकि हम रुक ही जाएं। और यही सोच कि हम जा कहाँ रहे हैं, अब अगर थोड़ा गहराई से देखें तो हमें समझ आएगा कि हर बार जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो उसके पीछे सिर्फ दर्द नहीं होता, इसके पीछे एक डायरेक्शन होती है जो हमें कहीं और ले जाना चाहती है, लेकिन हम शुरुआत में उसे समझ ही नहीं पाते। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बीत जाता है तो वही फोकस एक पैटर्न बन जाता है। तब समझ आता है कि जो उस वक्त बुरा लग रहा था वही हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा था। दोस्तों, ये बातें किताबों में नहीं लिखी होती और ना ही कोई आसानी से समझ सकता है। ये बस महसूस होती हैं जब तुम अपनी ही ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखते हो और एकदम से चुप हो जाते हो, क्योंकि अंदर एक आवाज़ आती है, अगर वो सब नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। और वही समय सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि वहीं से इंसान बैलेंस करना सीख जाता है और समझने लगता है कि शायद सब कुछ अचानक नहीं हो रहा था। कुछ चीज़ें हमें सही जगह तक पहुंचाने के लिए टूट रही थी, और तब ये समझ थोड़ी अंदर उतरने लगती है तो एक अजीब सा बदलाव आने लगता है। पहले दोस्तों, जो चीज़ें हमें तोड़ देती थी अब वही चीज़ें हमें रोक देती हैं। पहले हम हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते थे, अब हम थोड़ा छोड़ना सीखना चाहते हैं। और ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे आता है, जैसे कोई अंदर से हमें बार बार याद दिला रहा हो कि हर चीज़ तुम्हारे पकड़ने के लिए नहीं है, कुछ चीज़ें बस गुजरने के लिए होती हैं। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गंदी आदत यही होती है कि वो हर गुजरती चीज़ को रोकना चाहता है, और जब वो रुकती नहीं तो हम टूट भी जाते हैं। पर शायद टूटना ही वह जगह है जहाँ से असली समझ शुरू होती है। दोस्तों, मुझे अब ये भी समझ आता है कि ज़िंदगी हमेशा हमें सीधे रास्ते से नहीं लेकर जाती। कभी कभी वो हमें ऐसे मोड़ों पर लेकर जाती है जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, ताकि हम पहली बार रुककर इधर उधर देखना बंद करें और अंदर झांकें। और जब इंसान अंदर झांकता है ना, तो उसे पता चल जाता है कि वो कितना कुछ सिर्फ बाहर ढूंढ रहा था, खुशी, सुकून और सफलता, सब कुछ। लेकिन वो चीज़ें हमेशा बाहर नहीं होती, कभी कभी वो अंदर के नज़रिए में छिपी होती है। दोस्तों, अब आप ईमानदारी से सोचिए, क्या आप लोगों को कभी ऐसा लगा है कि जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी या जिनको आप सबसे ज़्यादा चाहते थे, वो मिलने के बाद भी आपको वह सुकून दे पाई? और जो चीज़ें चली गई, उनके जाने के बाद भी कहीं ना कहीं एक राहत सी मिली होगी। ये बहुत छोटा सा एहसास होता है, लेकिन बहुत बड़ा सच छिपा होता है इसमें, कि हर चीज़ जो हमें चाहिए लगती है वो ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए सही ही हो, और हर वो चीज़ जो हमसे दूर जा रही है ज़रूरी नहीं कि वो हमारे खिलाफ ही हो। कभी कभी वो हमें बस गलत जगह से हटा रही होती है ताकि हम सही जगह की तरफ बढ़ सकें। और शायद इसी को लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। कोई इसे किस्मत कह देता है, कोई इसे समय कह देता है, और कोई इसे ईश्वर की मर्जी। लेकिन अगर दिल से देखें तो ये सब एक ही बात की तरफ इशारा करती है कि जो भी हो रहा है वो बिना वजह नहीं हो रहा। और शायद अगर हम एक पल के लिए भी अपनी जिद छोड़कर सोचें तो हमें ये समझ आने लगता है कि ज़िंदगी हमें तोड़ नहीं रही होती, वो हमें शेप दे रही होती है। जैसे कोई मिट्टी को बार बार दबाकर उसे एक सही आकार देता है। उस वक्त मिट्टी को दर्द नहीं समझ आता है कि उसे बस दबाव महसूस होता है, लेकिन बाद में वही मिट्टी एक सुंदर रूप भी ले लेती है। शायद हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। दोस्तों, जब हम उस बीच के समय में होते हैं जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, तो हमें बस गड़बड़ी दिखाई देती है, लेकिन वही गड़बड़ी किसी बड़े सही रूप की तैयारी होती है। अब धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि जो लोग हमारे साथ रुक जाते हैं, जो हालात हमारे साथ टिके रहते हैं, और जो मौके हमसे दूर चले जाते हैं, सबका अपना एक टाइमिंग होता है। कुछ चीज़ें हमारे लिए समय से पहले नहीं आती, और कुछ चीज़ें हमारे समय के बाद भी रुकी रहती हैं। और यहीं पर इंसान थोड़ा शांत होना सीखता है। वो अब हर चीज़ों को फोर्स नहीं करता,
हर चीज़ को पकड़ कर भी नहीं रखता। वो बस थोड़ा देखता है, समझता है और आगे बढ़ जाता है। और शायद यही वो स्टेज है जहाँ इंसान अंदर से थोड़ा हल्का महसूस करने लगता है। अब उसे हर चीज़ का दबाव नहीं चाहिए होता। उसे बस इतना समझ आता है कि जो भी हुआ बेवजह नहीं हुआ। और अगर उसे थोड़ा और दिल से समझो तो लगता है जैसे कोई अदृश्य सा हाथ हमारी ज़िंदगी को धीरे धीरे सही दिशा में मोड़ रहा हो, कभी रुककर, कभी हटाकर, कभी तोड़कर और कभी सिखाकर, ताकि हम वहाँ पहुँच सके जहाँ हमें सच में होना चाहिए। और शायद इसी भरोसे को लोग अलग अलग नाम भी देते हैं। कोई इसे भगवान कहता है, कोई इसे राधा रानी की कृपा मानता है और कोई बस इसे समय का खेल समझ लेता है। लेकिन अंदर से फीलिंग वही होती है कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर होते हुए भी कुछ ना कुछ सही दिशा में जा रहा है। और जब ये एहसास थोड़ा और गहरा होता है तो दोस्तों इंसान एकदम शांत हो जाता है। उसे अब हर चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं रहती। वो बस इतना कहता है कि अपने अंदर ठीक है, जो हुआ शायद मेरे लिए यही सही था। एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू होता है। वो बस इतना कहता है कि अपने अंदर ठीक है, जो भी हुआ शायद मेरे लिए हुआ। और यहीं से एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो जाता है, बाहर की ज़िंदगी में नहीं, अंदर की सोच में। और शायद यही वो जगह होती है जहाँ इंसान रुककर खुद को फिर से देखता है। ना कोई शिकायत बचती है, ना कोई जल्दी होती है और ना ही बात का जवाब चाहिए होता है। बस एक सुकून सा आ जाता है अंदर कि जो भी टूटा वो बेकार नहीं गया, वो मुझे कहीं बेहतर बनाने के लिए था। दोस्तों अब डर इतना नहीं रहता कि क्या छिन जाएगा, क्योंकि समझ आ जाती है कि जो सच में तुम्हारे लिए है वो तुमसे दूर नहीं जा सकता और जो जा रहा है शायद वो कभी तुम्हारे साथ रहने के लिए बना ही नहीं था। दोस्तों धीरे धीरे इंसान ये भी सीख लेता है कि हर चीज़ को रोकना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी छोड़ देना ही समझदारी होती है। और उसी छोड़ देने के बाद एक अजीब सी आज़ादी मिलती है, जहाँ दिल हल्का हो जाता है और दिमाग शांत। और शायद इसी शांत जगह पर इंसान खुद को पहली बार सही से महसूस करता है, जहाँ उसे लगता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि जो हुआ क्यों हुआ। और यही कहानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि इंसान बदलना शुरू करता है।